नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही चर्चित किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब ने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है और इसका जो मूल विचार है वो है कि कैसे छोटे छोटे रोज़ के बदलाव मिलकर जिंदगी में बहुत बड़े नतीजे ला सकते हैं। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही लेखक की अपनी कहानी से होती है। उन्हें एक बहुत गंभीर चोट लगी थी और उसके बाद उन्होंने बहुत ही छोटी छोटी मगर अनुशासित आदतों से अपनी जिंदगी को वापस पटरी पर लाया। हाँ, और वहीं से ये एटॉमिक का कॉन्सेप्ट आया, है ना? मतलब छोटा पर परमाणु जितना शक्तिशाली। एग्जैक्टली। मुझे इसमें जो सबसे आकर्षक बात लगी वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने का विचार। अब देखिए, सुनने में तो ये ज्यादा नहीं लगता, क्यों? हाँ, लगता तो नहीं, पर किताब बताती है कि लंबे समय में इसका जो चक्रवृद्धि असर होता है वो कमाल का है। वो हवाई जहाज वाला उदाहरण कितना सही है। लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा विमान अगर सिर्फ 3.5 डिग्री भी रास्ता बदल दे तो वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। छोटी सी शुरुआत, बड़ा नतीजा। बिल्कुल सही। और ये इस बात पर जोर देता है कि हम अक्सर बड़े लक्ष्यों पर, मतलब गोल्स पर अटक जाते हैं, जबकि लेखक कहते हैं कि फोकस गोल्स पर नहीं बल्कि उन सिस्टम्स पर होना चाहिए जो हम बनाते हैं। सिस्टम्स, हाँ। और ये भी कि प्रगति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। कई बार शुरू में बहुत मेहनत करने पर भी नतीजे नहीं दिखते। किताब इसे निराशा की घाटी कहती है, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जी, जैसे बर्फ है वो 31 डिग्री पे भी ठोस ही रहती है, पर जैसे ही 32 डिग्री होता है पिघलने लगती है। वो 1 डिग्री का फर्क सब कुछ बदल देता है, पर उसके पीछे वो सारी मेहनत है जो जमा हो रही थी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मतलब सिस्टम पर ध्यान देना है। किताब बदलाव के 3 स्तरों की बात भी करती है: परिणाम बदलना, प्रक्रिया बदलना और पहचान बदलना। और लेखक का कहना है कि सबसे टिकाऊ बदलाव पहचान के स्तर पर होता है। बिल्कुल। यानी ये सोचने की बजाय कि मुझे वजन कम करना है, ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, है ना? ये सोच ही अलग है पूरी। एकदम। हर आदत जो आप अपनाते हैं वो दरअसल आपकी उस पहचान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। जैसे रोज जिम जाना, ये वोट है कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं। अच्छा। हाँ, या रोज एक पन्ना पढ़ना, ये वोट है कि आप सीखने वाले व्यक्ति हैं। तो असल लक्ष्य सिर्फ नतीजा पाना नहीं है, बल्कि वो इंसान बनना है जिसे वो नतीजे अपने आप स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। समझ गए। तो पहचान बनाने पे फोकस करना है, पर ये आदतें बनती कैसे हैं? किताब में 4 कदमों का एक मॉडल है ना: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्हीं 4 कदमों से आदतें बनाने या तोड़ने के 4 नियम निकलते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है ये। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब ये कि जो अच्छी आदत आप डालना चाहते हैं उसका संकेत या क्यू एकदम साफ दिखना चाहिए आपके माहौल में। जैसे अगर आप रोज सुबह फल खाना चाहते हैं, तो उन्हें फ्रिज में कहीं पीछे छुपाने के बजाय सामने किचन काउंटर पर रखें। बुरी आदतों के लिए ठीक इसका उल्टा करें, उन्हें अदृश्य बना दें। अच्छा, जैसे वो वियतनाम वाले सैनिकों का उदाहरण था कि माहौल बदला तो आदतें भी बदल गईं। बिल्कुल, माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाना कि उसे करने का मन करे। इसके लिए एक तरीका है प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग वो क्या है? वो है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपको कोई शो देखना पसंद है पर एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो कई लोगों के साथ होता है। तो नियम बना लें कि वो शो आप तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों या एक्सरसाइज बाइक चला रहे हों। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। जी, और इसमें हमारे आसपास के लोगों का, हमारे सोशल ग्रुप का भी बड़ा रोल होता है। हम अक्सर वही आदतें अपना लेते हैं जो हमारे समूह में सामान्य होती हैं। हाँ, जैसे वो पोलगार बहनों का उदाहरण था ना शतरंज में। बिल्कुल, उनका पूरा माहौल ही शतरंज का था। तो ऐसे लोगों से जुड़ना फायदेमंद है जहां आपकी मनचाही आदत आम हो। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये मुझे सबसे प्रैक्टिकल लगा। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कम मेहनत वाला रास्ता ही चुनते हैं। ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट है। तो अच्छी आदत को अपनाने में जितनी कम रुकावटें, जितनी कम फ्रिक्शन होगी उतना अच्छा। और वो 2 मिनट वाला नियम भी इसी में आता है ना? जी हाँ, 2 मिनट रूल। किसी भी नई आदत को इतने छोटे रूप में शुरू करें कि वो 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज योगा करूंगा, बहुत बड़ा लगता है, तो शुरू करें रोज योगा मैट बिछाऊंगा, बस इतना ही। शुरुआत छोटी हो। और बुरी आदतों के लिए उन्हें मुश्किल बना देना है। एग्जैक्टली, उनमें फ्रिक्शन बढ़ा दें। जैसे अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे चार्जिंग पर दूसरे कमरे में लगा दें।
या सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दें। वो विक्टर ह्यूगो वाला किस्सा है ना, हाँ हाँ, अपने कपड़े छुपा दिए थे ताकि बाहर ना जा सके और लिख सके। वही। मतलब आदत को मुश्किल बना देना। और चौथा आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जिस काम का तुरंत अच्छा नतीजा या इनाम मिलता है, हम उसे दोहराना चाहते हैं। अब अच्छी आदतों का जो असली फायदा है वो तो काफी देर बाद मिलता है ना? हाँ, सेहत या ज्ञान का फायदा तो धीरे धीरे दिखता है। तो उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाने के लिए कुछ करना होगा। यहीं पर हैबिट ट्रैकर्स काम आते हैं। जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना। हाँ, या वो पेपर क्लिप वाली स्ट्रेटेजी, एक जार से क्लिप निकालकर दूसरे में डालना। ये आपको एक छोटी सी जीत का एहसास देता है। और एक जरूरी बात, अपनी स्ट्रीक को टूटने न दें। और अगर कभी एक दिन चूक भी जाएं, तो नियम है लगातार 2 दिन कभी न चूकें, अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। अच्छा, और बुरी आदतों को तुरंत असंतोषजनक बनाना, उसके लिए क्या? उसके लिए शायद किसी दोस्त के साथ हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना कि अगर आपने वो बुरी आदत की तो आपको कुछ पेनल्टी देनी होगी। मतलब तुरंत कुछ नकारात्मक नतीजा भुगतना पड़े। ये सारे नियम तो बहुत काम के लगते हैं। किताब में शायद बोरियत से निपटने और अपनी नेचुरल प्रतिभा के हिसाब से आदतें चुनने पर भी बात हुई है। जी हाँ, महारत हासिल करने के लिए एक ही काम को बार बार करना पड़ता है और वो बोरिंग हो सकता है। तो गोल्डीलॉक्स रूल मदद करता है। ऐसे काम चुनना जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, मतलब आपकी क्षमता के किनारे पर हो, ताकि चुनौती भी बनी रहे और आप बोर भी ना हो। बिल्कुल। और साथ ही ये भी जरूरी है कि आप ऐसी आदतें चुनें जो आपकी प्राकृतिक क्षमताओं और व्यक्तित्व से मेल खाती हों। उन चीजों पर मेहनत करना ज्यादा आसान और मजेदार होता है जिनमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। सही बात है। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स का सार यही है कि बड़े बदलावों के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, छोटे लगातार सुधार ही मिलकर असाधारण परिणाम लाते हैं। सफलता कोई एक रात की घटना नहीं, वो रोज की आदतों का नतीजा है। बिल्कुल, ये सिर्फ आदतें बनाने या तोड़ने की बात नहीं है। ये एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया है, अपनी पहचान को गढ़ने का एक तरीका है। सबसे जरूरी है कि आप सुधार करना कभी बंद ना करें, क्योंकि ये छोटी आदतें बस जुड़ती नहीं है, ये चक्रवृद्धि होती हैं। उनका असर समय के साथ बढ़ता जाता है। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, पर श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज ऐसी कौन सी एक बहुत छोटी एटॉमिक हैबिट हो सकती है जिसे अगर आप लगातार अपनाएं तो आने वाले सालों में उसका चक्रवृद्धि असर आपकी जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है? सोचिएगा जरूर।